सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु ने आज के दिन तक आपको और मुझको संभाल के रखा है। परमेश्वर के नाम को धन्य की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज तक प्रभु ने संभाला है, जीवित रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। प्रभु के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे आजकल के समय की हम अगर बात करें, प्रभु ने खुश रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी न कभी हमारे दिल को शायद बहुत परेशान करती होंगी, बहुत सारी चिंताओं में डालती होंगी, और बहुत सारी सिचुएशन है। और जिस तरह से हम लोग आजकल जिन दिनों में जी रहे हैं हम जानते हैं, और अगर मैं उसकी चर्चा ना भी करूं तो आप और मैं इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरीके की सिचुएशन आज मेरे और आपके सामने आई हुई है। और ये बात तो सच है कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में फिक्रमंद है, परेशान है, चिंता में है। आज इस वक्त की रोटी मिली है तो पता नहीं अगले समय से वो रोटी मिलेगी कि नहीं। जी हाँ, नौकरी के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, और बहुत सारी तमाम ऐसी बातें होती होंगी कि जिनमें हम चिंता करते होंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि चिंता जिनके पास कुछ नहीं है सिर्फ उनको ही होती होगी, है ना। जिनके पास है उनकी जिंदगी में देखिए, अगर झांकिए और उनसे पूछिए तो कोई ना कोई बात की फिक्र उनकी जिंदगी में भी लगी हुई है। तो जी हाँ, एक जिंदा इंसान की अगर बात कीजिए तो हर एक इंसान किसी न किसी फिक्र में है। अगर उसका बिजनेस स्टैब्लिश है तो आने वाले टाइम में या कल के दिनों में उसको जितने भी कामों को करना है उसको लेकर वो फिक्रमंद है कि वो चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। जिनके पास कमी है वो सोचते हैं कि आज मेरे पास है, कल का हम क्या करेंगे। और अपनी सेहत के बारे में भी हम बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं ना। हम चिंतित हो जाते हैं कि अभी तो हमारी उम्र है, हम सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों का आपको और मुझको सामना करना पड़ेगा। तो ये चिंता जो है ना, हर इंसान की, कहते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, मगर सहेली बनी हुई है। तो आज इसी विषय पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है, हम लोग आज उस बारे में मनन करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने के लिए निकालते हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 6 पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बात हुई। अभी हम चिंता के बारे में बात कर रहे थे और परमेश्वर का वचन हमें कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ऐसी बहुत सारी बातें भी हमने जो अभी जिक्र भी नहीं की, उन बातों की भी इंसान फिक्र करता है ना। और यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही अननेचुरल बात है, ये तो कैसे हो ही नहीं सकता है, और ये तो बिल्कुल अनरियल बात है, इस पे बिल्कुल भी इस बात की कोई जड़ नहीं है, इस बात का कोई आधार नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जी हाँ, जब प्रभु ने आपको और मुझको कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि वो वजहें क्या क्या हैं। देखिए, जैसा हमने अभी बात की कि हमारी फिक्रें बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारी फील्ड में हम अपनी जिंदगी में फिक्र करते हैं। किसी को सेहत की फिक्र है, किसी को फैमिली की फिक्र है, किसी के बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, उनको उस बात की चिंता हो रही है। कोई अपनी फैमिली में ही शांति के साथ जी नहीं पा रहा है, एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिक्र है कि कल न जाने क्या बिगाड़ हो जाए। ऐसी बहुत सारी फिक्रें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाता है किसी भी बात की चिंता मत करो। जब किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन में कहता है, तो आपको पता है इन बातों का आधार भी है। और ये यूं ही कही कहाई बातें नहीं है, ये कोई एक उपदेश नहीं है जिसको हम सुने और 2 घड़ी की शांति मन में आ जाए, हमें थोड़ी देर का सुकून मिल जाए और फिर बाकी परिस्थितियां तो वैसी की वैसी हैं। देखिए, परिस्थितियां वैसी की वैसी होती हैं, लेकिन हमारी सोच में बदलाव आ जाता है। हम जान जाते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है। आज इसी बारे में आपसे परमेश्वर के वचन में से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, और मैं आपको वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु ने जो कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो,
ये कहने वाला सच्चा है। और जैसा कि अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसके 26 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। जी हाँ, कभी आपने और मैंने आकाश के पक्षियों के बारे में सोचा है? कभी सोच कर देखिए, जब वो उड़ते हैं और हमारे यहाँ जब पानी जमा हो जाता है ना तो बहुत सारी गौरैया आती हैं और उस पानी को वो पीती भी है, उसी पानी में वो नहाती भी है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच प्रभु आपने इन गौरैयों के पानी पीने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि इन्हें प्यास लगी हुई है और इन्हें कहाँ भेजना है। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जी हाँ, जिन गौरैयों को परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, मगर मुझको और आपको प्रभु ने अपने हाथ से बनाया है ना। अब प्रभु के हाथों की रचना है हम सिर्फ बोल दिए गए शब्द से बनाए गए लोग नहीं हैं, हम प्रभु के हाथ की रचना है। तो क्या वो अपनी रचना को ऐसे ही छोड़ देगा क्या? इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, शोषणों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला कि कैसा वो वस्त्र परमेश्वर उनको पहनाता है ना। तो क्या मुझको और आपको वो छोड़ देगा? क्या मुझको और आपको वो यूं ही जब जो चिड़ियों को खिलाता है, जो चिड़ियों की सुधि लेता है, और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि वो ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना ही खत्तों में रखते हैं। तो जी हाँ, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में रखते हैं, जो प्रभु उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, तो क्या हमारा प्रभु यीशु आपकी और मेरी चिंता नहीं करेगा? इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कहा, तुम उन गौरैयों से अधिक मूल्य रखते हो। परमेश्वर की नजर में मेरी और आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, यही उत्साहित करना चाहती हूँ कहकर कि जब प्रभु ने आपको और मुझको कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो इस बात का बिल्कुल आधार है। ये यूं ही कही हुई बात नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए दी गई शांति या थोड़ी देर का दिया हुआ दिलासा नहीं है, जो हम एक दूसरे से मनुष्य मिलकर एक दूसरे को दिलासा देते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन है जो बदलता नहीं है, जो पलटता नहीं है, जो सच्चा है। और इसीलिए प्रभु ने आकाश के पक्षियों को मुझको और आपको देखने के लिए बोला। और सचमुच आकाश के पक्षियों को देखिए, उनको न बोने की फिक्र है, न काटने की फिक्र है, न खत्तों में बटोरने की फिक्र है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने क्या कहा? तुम उन गौरैयों से क्या है? बहुत अधिक मूल्य रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं बहुत अधिक मूल्य रखते हैं प्रभु के लिए। तो इस बारे में आप और मैं फिक्रमंद ना हो। और अगर इसी मत्ती 6 का 31 देखते हैं तो यहाँ बहुत ही प्यारे ढंग से परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ढांढस देता है, संभालता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं कभी कभी क्या कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक अगले ने मेरे सामने वो बात नहीं रखी तो मैं कैसे उनके लिए बात करूं, है ना, या उनकी हेल्प कैसे करूं जिसने मुझे अभी तक कहा नहीं। और बहुत ही अच्छा सा माने और बहुत ही जुबान पे रहने वाला एक एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कि माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है। पर प्रभु, हमारा प्रभु जानता है, वो हमारे रोने का इंतजार नहीं करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को, हमारे स्वर्गीय पिता को पता है, वो जानता है कि हमें सब वस्तुएं चाहिए। तो जिसने आपको और मुझको भेजा है इस दुनिया में, उसने आपको और मुझको यूं ही छोड़ नहीं दिया है। वो हमेशा आपको और मुझको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन जरूरी ये है कि हम जाएं उसके पास, हम बोले उससे। और जब ये वायदा प्रभु ने किया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए और तुम उन गौरैयों से अधिक मूल्य रखते हो। जी हाँ, मैं और आप प्रभु के लिए बहुत ही कीमती लोग हैं। अपने जीवन को यूं चिंताओं में घुलाकर परेशान ना होए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से मत्ती 6 का 27 में कहता है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने अवस्था में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब सोच के देखिए, हो सकता है हम सोचे कि सिस्टर तो यूं ही बोल रही हैं क्योंकि उन्हें बोलना है, लेकिन इस बारे में आप और मैं सोचें
क्या किसी भी बात की फिक्र करके, किसी भी बात की चिंता करके मैं और आप अपनी जिंदगी की किसी भी घड़ी को बदल सकते हैं क्या? क्या हम अपनी उस अवस्था में, जिस भी अवस्था में हम पड़े, जो भी हमारे हालात हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में हम पड़े, क्या उन चिंताओं को करके हम उससे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं क्या? जी नहीं। एक बदलाव होगा, वो बिल्कुल नेगेटिव है, हमारी सेहत, है ना, बीपी हाई, और आज आधे से ज्यादा बीमारियों की जो जड़ कह लीजिए वो चिंताएं हैं मनुष्य की। अब आप सोचेंगे कि चिंता रहित मनुष्य कौन है? जी हाँ, चिंता रहित मनुष्य तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको उत्साहित करना चाहती हूँ ये कहकर, जिसने आपको और मुझको कहा कि तुम उन गौरैयों से बढ़कर हो, जिसने आपसे और मुझको ये कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए, इसीलिए वही स्वर्गीय पिता आपसे और मुझसे ये पूछता है कि तुम में से कौन है जो अपनी चिंता करके अपनी अवस्था में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम अपनी जिंदगी में सोचें, थोड़ी देर के लिए सारी सिचुएशन को सामने रखें और हम सोचें कि क्या अगर हम फिक्र करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा? क्या जिन चीजों की हम फिक्र कर रहे हैं वो चीजें बदल जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम बहुत सारी समस्याओं से जो फिजिकली हमारे ऊपर असर डालती हैं उससे जरूर हम घिर जाएंगे। हमारी अवस्थाओं में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, लेकिन हम फिक्रों की वजह से, चिंताओं की वजह से बहुत सारी बीमारियों से एक मनुष्य घिर जाता है। तो यानी जो फिक्रें उसकी, जो चिंताएं वो तो है ही, उसके अलावा ये एक और मुसीबत उनके जीवन में आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे आज एक सवाल पूछता है कि जब तुम उन चिंताओं को करके, उन बातों के विषय में चिंतित होकर उन अवस्थाओं को बदल नहीं सकते, उन सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उन सिचुएशन में अपने लिए रास्ता नहीं बना सकते। आपको पता है जब एक इंसान चिंतित होता है ना तो उसकी हड्डियां भी घुलती हैं, वचन बतलाता है ना। वो शांत नहीं होता, उसका मन शांत नहीं होता, वो किसी भी चीज में खुशी नहीं ढूंढ पाता है, चाहे वो कितनी भी उसके पास किसी भी चीजों के लिए वो सक्षम हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, मगर वो अपनी जिंदगी में फिक्रमंद होकर अपनी किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो और उन गौरैयों पर ध्यान दो। जब मैं और आप फिक्रमंद हो जाते हैं, जब मैं और आप परेशान हो जाते हैं ना, तो हम उन गौरैयों के बारे में सोचें, है ना, उन गौरैयों के बारे में सोचें जिनकी जिंदगी में एक घोंसला जब वो बनाते हैं तो परमेश्वर ने वो अकल दी है, उन्हें समझ दी है कि किस तरह वो अपने घोंसले को बनाए, कैसे उसे खूबसूरती से बनाए। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको उनसे अधिक बुद्धिमान बनाया है। और बुद्धिमान क्यों बनाया है? इसीलिए नहीं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझें, मगर इसीलिए कि जब हमारी जिंदगी में चिंताएं आए, जब हमारी जिंदगी में फिक्रें आए, जब हम परेशान हो जाएं, तो हम एक है जो हमारी बात सुनने को तैयार है। ये याद रखें। इसलिए प्रभु ने कहा उन गौरैयों को देखो, उन चिड़ियों को देखो, आकाश के उन पक्षियों को देखो जो ना बो रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना बटोर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन का दाना, प्रतिदिन की पानी देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं उन गौरैयों से बहुत बढ़कर है। यकीन जानिए परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी इस प्यार को हम जब तब जान पाते हैं जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देते हैं, और जब हम चिड़ियों को देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु तूने इन्हें खिला दिया, तूने इनकी चिंता कर दी, तो क्या तू मुझे छोड़ देगा? परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं कहकर प्रभु ने छोड़ दिया कि किसी भी बात की चिंता मत करो। यूं हम जनरली किसी के यहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं बहन फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा, ये भाई फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु का कहना हमारे और आपके कहने की तरह बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु का वचन यहाँ कहता है, जब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तो साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को क्या करो, उस पर डाल दो, प्रभु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ, प्रभु ने आपको और मुझको छोड़ा नहीं है किसी भी सिचुएशन में। आज हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं, हम किसी भी न्यूज चैनल पर कोई अच्छी खबर सुनते नहीं हैं, है ना। और कभी कभी हम सोचते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको संभालता है और मुझसे और आपसे कहता है कि अपनी सारी चिंताएं लाओ और मुझ पर डाल दो,
ये बात कोई मनुष्य को नहीं कह सकता। कोई दोस्त, बहुत ही प्रिय दोस्त, बचपन से साथ रहने वाला दोस्त, यहाँ तक कि पति पत्नी भी अपने एक दूसरे को नहीं कह सकते कि तुम अपनी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि इंसान की लिमिटेशन बहुत ही, इंसान का करना, उसकी हदें बहुत ही लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है, उससे बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को मेरा और आपका ध्यान है। जी हाँ, मेरा ध्यान रखने वाला, आपका ध्यान रखने वाला आपसे, मुझसे कहता है ले आओ सारी चिंताएं, ले आओ सारी फिक्रें, ले आओ जो जो तुम्हारी फिक्रों की जड़ है, उन सबको आज मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और न सिर्फ प्रभु मुझसे और आपसे इतना ही कहते हैं कि मुझको तुम्हारा ध्यान है। अगर फिलिपियों 4 उसके 7 पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज देखिए, लोग अपनी जिंदगी का एक अंतिम फैसला कभी कभी ले लेते हैं और वो बहुत ही खतरनाक फैसला होता है ना, अपने आप को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या की और अपने जीवन को एक मृत्यु में बदल देते हैं। जो इतना खूबसूरत जीवन प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करो। और जब हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी फिक्रों को प्रभु यीशु पर डाल देते हैं, तो पिता का वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति, जी हाँ, जहां अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत फिक्रमंद थे, वहीं परमेश्वर की शांति से मैं और आप भर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने ये वायदा किया है वो वायदा करने वाला सच्चा है। और कहता है कि वैसी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जी हाँ, शायद उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, हमारे पास उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। वो शांति मेरे और आपके जीवन में, हमारे हृदय में और हमारे विचारों को, जी हाँ, हमारे हृदय और हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने जीवन में सुरक्षित पाए जाएंगे जब हम अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पर डाल देंगे। तो जी हाँ, आइए आज जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी बात की आप फिक्र कर रहे हैं, अपने प्रभु पर डाल दीजिए, यीशु मसीह पर डाल दीजिए और कहिए कि प्रभु तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम फिक्र में ना पड़े, हम परेशान ना होए, क्योंकि हम अपनी अवस्था को फिक्र करके, चिंता करके कभी बदल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो क्यों ना हमारे पास जब एक विकल्प प्रभु ने दिया है, अपनी सारी चिंताओं को अपने जीवित और जलाली प्रभु यीशु के पास ले चले, क्योंकि वो सामर्थ्य है कि वो आपकी और मेरी सारी चिंताओं को उठा लेगा और अपनी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में ढेल देगा, मेरे और आपके विचारों में ढेल देगा। तब हम बिल्कुल बेफिक्र इंसान हो जाएंगे और अपने हाथों को उठाकर अपने उस जीवित और जलाली प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकेंगे। और तब हम जब किसी से मिलेंगे तो हम कहेंगे कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु पे डाल दो, मैंने वो करके देखा है, आप भी वो करके देखो। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दें। प्रभु की महिमा हो।